वैसा बहन भाइयों ने राम राम। और अपने से बड़े हैं जो मेरे से, उनको नमन है। बहू बेटियों, आशीर्वाद के साथ आज एक बात कह रही हूँ। गलत लगे तो भी गलत नहीं है यहाँ पर, मानो बेटी थारी मर्जी है। इसमें सिर्फ इतना ही है, अपने घर का माहौल देखो, समाज का देखो किस में हम रह रहे हैं, और अपने बड़े बुजुर्गों का ये देखो कि ये उसमें उनका फिर कायदा के रहा। ये देखो एक छोटी सी बात के ऊपर उसको एग्जाम्पल देना पड़ा उसने, बुजुर्ग ने। क्यों फिर आप लोगों को क्यों गुस्सा आया इस बात पर? तो उनको नहीं आता है क्या? सुनो, अभी छोटी सी बात है, सच है ये। एक बहू आती है बेटे, पढ़ी लिखी। आज कौन पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी बहू है, शिक्षा के साथ संस्कार के साथ। बहुत बहू है ऐसी बड़ी सब है, पर एक की बता रही हूँ मैं। सुनो, नाम तो मैं कैसे भी न ले सकती। अब उसकी सास जो थी वो बेटे अपने पियर गई हुई है, कोई प्रोग्राम होगा उधर। अब अकेले हैं ससुर घर में, वो बैठे हुक्का पी रहे हैं अपना। अब वो सामाजिक आदमी है, हुक्का भरे बैठा है, उसके पास और भी कोई आ सकता है, ये तो आप समझ ही गए हो गए। अब बहू बोलती है बेटे को, वो हमारे बेटे को आकर उसका सुनना है। चलता हुआ बोल के जाता है अपनी पत्नी को कि बेबी आलू के पराठे बना लेना और मुझे फिर आवाज़ दे देना बनाकर। ये शब्द पहला बुजुर्ग ने सुन लिया, छोरे के बाप ने। चुप। फिर जब वो पराठे बन गए तो ही बेबी की सुन लो। बेबी ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि तू कम से कम ऊपर ही चढ़ के जाकर बोल ले। बाजू में वो बैठे हैं ससुर। अब वो चिल्लाती है, बाबू। वो नहीं बोलिया, सुना ना होगा, बाबू। इतने में वो ससुर जी बोलते हैं, भाई बुजुर्ग आदमी हैं, बोल सकते हैं। बोले हाँ बेटी, चाहे ये तो वही जानता, उसको ये पता है कि नहीं है कि यह जान पूछ के बोला उसने। बोले हाँ बेटी। बोला ससुर जी मैं आपको थोड़ी बोल रही हूँ। आए बोला बाबू तो मैं हूँ। नहीं, मैं राजेश को बोल रही हूँ। बोले अच्छा, राजेश तेरा बाबू है? ठीक है। वो अरे वह तजुर्बेकार आदमी, अनुभवी आदमी। अच्छा राजेश तेरा बाबू है? ठीक है, बैठ गया। इतने में वो बाबू राजेश उतरा हुआ है। बोला बेबी चलो डालो। बोला अच्छा रहे। बोले ये पापा को बहुत तकलीफ हो रही है ना, ससुर जी को बहुत तकलीफ हो रही है। तो लड़का क्या बोलता है, पिताजी आपको क्या तकलीफ है? ये सभी बोलते हैं आजकल। बोले बेटा ये बोल ठीक से सब बोल रहे हैं, पर अपना एकांत में बोल लिया करो। बोले ना ये तो ऐसे ही चलता है, चलेगा। तो सुन लिया अभी बुजुर्गों का। फिर वो इनको दिखाने के लिए, हाँ वह बहू बोलती है फिर, क्या ससुर जी आप तो गंवार आदमी हो, आपको क्या पता इन चीज़ों का। और दोनों सरकारी जॉब से रिटायरमेंट, और भाई लेकिन दायरे में रहे हुए हैं, और कब के पुराने। तो जब वो अपने उड़ जा है, छोरे के मम्मा का अपनी धर्मपत्नी ने लिया हुआ है, और उसको राम बता लिया कैसे ऐसे करना है, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, कुछ समझ आवेगी, लड़ाई होगी। आगे आए तो वे बहू है उधर, और भाई छोरा तो बाद में आया है।
वो बोला देख कर छोरे ने, और बहू बोला थी। बोला वो ससुर बोला है, बेबी एक कप अच्छी सी चाय बना, फर्स्ट क्लास। वह चाय बन गई। वह जाके बोलती है, ये उसकी ये दूसरी जोड़े की बात है बुजुर्गाड़े की। वो जाके बोलती है, लो बाबू चाय पी लो। तो ससुर का तो भी दिखाना है बस उसने। वो ले ली चाय। फिर वो चाय का कप पहुँचाना। बोला बेबी कप ले जाओ। बोला आई बाबू। वह सास बोली, आगे ले गया। छोरा और बहू जड़ बुन कर उनकी राख होगी। बोले बाबू ये क्या तरीका है, आपको शर्म नहीं आती? बूढ़े होकर ऐसे बोल रहे। बोले अच्छा। हाँ वो बोली ना, राजेश नाम लेके भी बोली। तो उस सास ने बोल दिया, जैसे बाबू बोला फिर वह बोली, उसने बोली प्रताप और कुछ चाहिए चाय के साथ? उसने ऐसे बोला। फिर वो बोला नहीं बेबी। बोला ठीक है बाबू पी लो। जब वो लड़का बोला, माँ तू कत्ते मेरे बाबू का नाम लेने लग गई। भाई हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू आएगी, तू दुनिया तन्यारी एजुकेशन तन्ने ली, एक तुम नाम लेकर बोलो, तो हम भी तो पढ़े लिखे हैं। तू तो पैदा भी नहीं हुआ था जब तक मैंने बच्चे पढ़ा कर छोड़ दिए थे। बोले माँ तो तुम बोलो जब हमने बहुत शर्म आवे है। बेटा बोला ये बात। बोला बेटा जब तुम बोलो जब हमने भी शर्म आवे है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, ये इसमें कितना भी वो नहीं है। तो बोलो बेटा तुम मौज लो, परमात्मा करे थारी जिंदगी लंबी हो, लेकिन कायदे में दायरे में। अकेले बहुत टाइम होता है थारे पास, उड़ा चाहे तुम 15 बेबी को और 15 बाबू को, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। ये मैं बार बार कहूँ, जिससे वो खुश नहीं वो काम मत करो बेटे। एकांत में तुम कुछ करते रहो, कुछ बोलो, बुरा भी नहीं मानना ये, लेकिन ये सच्चाई है। पता आप लोगों ने सभी ने है, पर सच करना पड़ेगा बेटा। क्योंकि वैसे तो डंका बाजार है संस्कृति का, हरियाणवी संस्कृति लाओ, हरियाणवी संस्कृति। हमारी संस्कृति में कब था ये, अब बहू अपने पति को ये बोलेगी, ओ बाबू हाँ यार आ जा यार। कोई लड़की सहेली आ गई, अरे यार क्या कर रही हो? क्यों उसका कोई नाम नहीं है क्या? तो ये तुम शिक्षा में कौन सा वो था सिलेबस जिसमें ये लिखा हुआ कि औरतें आपस में यार यार बोल रहे? ये कोई वो नहीं है बेटे स्टैंडर्ड। इसको मान लो, तुम मान लोगी फायदे में रहोगी। हमारा काम है बताना, चाहे तुम मनुष्य ने ज्ञान झाड़ना को और चाहे कुछ झाड़ना को, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये ऐसा वह चीज़ हैं जो बुजुर्गों का सुनकर गर्दन नीचे न हुआ है, उनके सामने मत बोलो, एकांत में बोलो। बोलो खूब बोलो तुम, पर बुजुर्गों के सामने नहीं। अरे मम्मी भी कर लिया करे, औरत है वह भी कर ले भाई, हंसियाँ हंसियाँ मटा दे। आदमी को थोड़ा फील होता है बेटे, उसके साथ में कोई भी आ सकता है एकदम। तो औरत का पढ़ा लिखा होना का यही एक वो है पॉइंट है कि ये बोलने से तुम ये जाहिर होगा तुम बड़ी पढ़ी लिखी हो, बड़ी संस्कारी हो। अरे इतने इतने ऊंचे पदों पर हमारी बहू बेटी बैठी है, ऐसी संस्कारी बेटी मैंने देखी है, इतनी सभ्य है, सारा परिवार खुश और
पूरे स्टैंडर्ड में रहती है, पर ये चीज़ थोड़ी है रहो स्टैंडर्ड में, समय के साथ बदलो, पर समय के साथ अपमान करना मत सीखो। ये कहाँ लिखा समय में के बुजुर्गों का अपमान करो? अपनी कपड़ा पहनो, थारा जी करे जैसे पहनो, पर नंगापन नहीं होना तो चाहिए उसमें। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घूमो फिरो, अकेले में खूब अच्छे से अपना बात करो, लेकिन बड़ों का अपमान नहीं। तो अब इसी बात के ऊपर एक गीत सुन लो, एक औरत क्या होती है। मैं अपने बड़ों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि थारे आगे मैं ये बात कर रही हूँ, जबकि बनता है ये आपका कहना। हमने तो आपसे सीखी है ये चीज़, बड़े बुजुर्गों से। क्यों ये घूंघट था, क्यों ये प्रथा थी? ये इसलिए थी कि इसमें थोड़ी सी लिहाज शर्म छिपी रही थी। ये बेशक पर्दे मत करो, चलो भाई इतनी पढ़ी लिखी बहुएं आजकल जॉब करती हैं, को कुछ करती है, पर्दा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कहती ज़रूरी है, पर अपमान नहीं। सब है रहो, बेशक पर्दा ना हो, क्या ज़रूरी है पर्दे? आँखों की शर्म होनी चाहिए, उनका कायदा होना चाहिए बस। अभी सुनो गीत, इसीलिए मेरे लंबे हो जाते हैं, फिर भी तुम मेरा पूरा साथ दे रही हो, बहुत 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 धन्यवाद है। मेरी बहू बेटी सदा सुखी रहो, खुश रहो, तारे परिवार में सारी खुशियाँ आए, क्योंकि आप सुनती हो, अच्छी भी सुनती हैं, और जो थोड़ी सी डिग जाती है बात से वो भी सुनती हैं। बेशक मेरे को कुछ कहती रहो, कैसे कमेंट डालो, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटे, ये मैं ज़रूर कहती हूँ, वो तुमने जो करना है करो, लेकिन ये कई चीज़ें ऐसी जो चुभती हैं। माँ बाप एग्जाम्पल भी दे दे हैं, तो क्यों देना पड़ा उनको ये एग्जाम्पल? तो सुनो गीत, सुनो अभी, और गीत भी फिर वही है, हमारे ही ऊपर है वो भी। मैं भी औरत हूँ, और अपने बहू बेटियाँ ने बता रही हूँ, वो छोटी है तो क्या वो भी बड़ी होएंगी भाई। सुनो अभी। ऋषि महात्मा लिख कदर गे, भजन भलाए रघुराए का, ध्यान लगा के सुन लो ये बहनों, जो हो से धर्म लुगाई का। ऋषि महात्मा लिख कदर गे, भजन भलाए रघु राई का, ध्यान लगा के सुनियो बहनों, जो हो से धर्म लुगाई का। ये पूजन हवन चंदा गायत्री, पूजा करण कायु नेम करो, ईश्वर भक्ति प्राणपति के, सेवा दोनों टाइम करो। पूजन हवन संध्या गायत्री, पूजा करण काहि नेम करो, ईश्वर भक्ति प्राणपति की, सेवाएं दोनों टाइम करो। भला चरणों में शीश झुकाना, प्राणपति से प्रेम करो, अल फल पत्थरों की पूजा
मत ना झूठे ये प्रेम करो। भला चरणों के मैं शीश झुका कर प्राणपति की जो सेवा करो। अल फल पत्थरों की पूजा मत ना झूठा फरेब करो। हरदम ध्यान रखना चाहिए, हरदम ध्यान रखना चाहिए अपने प्रेम पति भगवान। हरदम ध्यान रखना चाहिए अपने नंदी के भाई का। ध्यान लगा के सुनियो बहनों, जो हो से धर्म लुगाई का। ब्याहे पति से चोरी करना उसकी हो जा बुरी गति। अगले जन्म में विधवा हो जा, इसमें को ना झूठ कती। रे शास्त्रों में लिखा बताया, वो ईश्वर के सम्मान पति सदा सुहागण रह जगत में। जो इस रास्ते पे चल सती, सच्चे मात पिता की बेटी रे, करती वा काम भलाई का। ध्यान लगा के सुनियो ये भाणो, जो हो से धर्म लुगाई का। ऋषि महात्मा लिख के धरिगे, भजन भलाई रघुराई का। ध्यान लगा के सुन लो ये भाणो, जो हो से धर्म लुगाई का। हे सास ससुर की सेवा कर लो, वो देव समान वो। देवर जेठ की कान करे ते, भक्ति में रुको से। सास ससुर की सेवा कर लो, वो देवों के सम्मुख हो से। देवर जेठ की कान करे ते, भक्ति में यो रुख हो से। पूर्णमासी का व्रत करे ते, बेटे का सुख हो से। जो इन धर्मा का वे ध्यान करना, जन्मा जन्माए दुख हो से। भाई घर का मंडप चौकार बर्तन, घर का मंडप चौकार बर्तन।
सभी काम चतुराई का ध्यान लगा कर सुन लो ये भाणो, जो सही धर्म लुगाई का। घर कुण बे का काम छोड़ कर, घर घर मत ना डोल हे। पति कितने भी कड़वे बोले जा, उल्टी मत ना बोले। घर कौन भी का काम छोड़ कर, घर घर मत ना डोल हे। पति छो मैं कदे कड़वा बोले जा, उल्टी मत ना बोले। गो कई बातां का फायदा होता, घूंघट करण का के डर हो। गोविंद राम कहे बना तू, इस रास्ते पे ओले। कई बातां का फायदा होता, घूंघट करण कड़र ना हो। गोविंद राम कह बना तू, इस रास्ते पे ओलोए। उद्मी राम ने भजन बनाया यो, शरणा दुर्गा माई का। ध्यान लगा कर सुन लो ये भाणो, जो हो से धर्म लुगाई का। ऋषि महात्मा लिख के धरगे, भजन भलाए रघुराई का। ध्यान लगा कर सुन लो बहनों, ओ सजु धर्म लुगाई का। राम राम बे सारी बहना ने, सबके परिवार सदा खुशी मंगल रहेंगे।